हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और माय डियर फ्रेंड्स, अब लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने अपडेट भी किया था कि सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में हम वीडियो लाए हैं। और ये फर्स्ट वीडियो है आरबीआर और आरबीडी, ठीक है। यानी रैली बेस है, या आर का मतलब होता है फ्रेंड्स रैली होता है, ठीक है। आर का मतलब होता है रैली, बी का मतलब होता है बेस, और फिर से मतलब होता है कि आर का मतलब फिर से रैली, है ना। तो ये क्या हो गया, ये रैली हो गया, ये बेस हो गया, ये रैली हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये रैली हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका ड्रॉप हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ दूसरी सिचुएशन में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना, तो प्लीज उसे ध्यान समझिएगा। तो सिंपल यहाँ में दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, दूसरा है आर बी डी, है ना जी। तो आर बी डी इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना होने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, ताकि सभी चीज़ें आपको क्लियर हो। ये रहा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सिंपल, जब भी किसी चार्ट को मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ फ्रेंड, सिर्फ चार्ट को विदाउट इंडिकेटर का ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि जब इंडिकेटर आप नहीं लगाएंगे तो आपको सिंपल क्या देखेंगे उसमें, कि कैंडल कैसी बन रही है और ये कैंडल कैसे मूवमेंट कर रहा है ना। मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए विदाउट इंडिकेटर का, ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन बेस पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल आप बन सकते हैं। ओनली प्राइस एक्शन प्योर, है ना, प्योर प्राइस एक्शन पे वर्क करेंगे तो आपको ज्यादा आपको बेनिफिट होगा कि विदाउट इंडिकेटर का। जब भी आप मेरे चार्ट को देखते हैं, मैं यहाँ पर इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ, बहुत कम इंडिकेटर, सिर्फ मैं जब भी इंडिकेटर को यूज करता हूँ तो मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और बस आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसके ऑफ कर देता हूँ। इंडिकेटर बेस पे ट्रेड नहीं किया था फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडिकेटर बेस पे ट्रेड मत कीजिए, सिंपल आप कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए और टर्निंग पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ से डाउन आया है तो यहाँ से अप गया है, तो यहाँ पर ये कौन सा ऐसा कैंडल बना है ना। यहाँ पर ऐसे कौन सी कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पर ऐसे क्यों बेस पे यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, रेंज हो गया है मार्केट, क्यों ऐसा हुआ, इसको सिंपल ऑब्जर्व कीजिए। एवरी डे चार्ट को 1 घंटे 2 घंटे ऑब्जर्व कीजिए और नोटिस कीजिए पॉइंट को और राइट डाउन कीजिए कॉपी में, ठीक है। राइट डाउन कीजिए कॉपी, एक पेन लीजिए, अच्छे से उसमें लिखिए पॉइंट टू पॉइंट, एवरी डे पॉइंट को लिखिए। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कीजिए, लाइव मार्केट में वेरीफाई कीजिए, फिर से आप राइट डाउन कीजिए, है ना, कॉपी में उसको लिखिए पहले उस चीज को, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद लिखिए फिर से। ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको जो चीजें हैं ऑब्जर्व करने का वो क्लियर होते जाएगा, डे बाय डे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना जी। ये एक राइट वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी आप मार्केट में इंटर हो सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ऑप्शंस, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। आरबीडी का मतलब होता है फ्रेंड्स ये रैली, ये बेस, ये डी, यानी डी मतलब ड्रॉप, ठीक है दोस्तों। और सिंपल आरबीआर का मतलब होता है ये रहा रैली, यानी मार्केट ये रहा रैली, और ये रहा बेस, बी का मतलब होता है बेस, अगेन क्या है रैली, तो यानी क्या हो गया, रैली बेस रैली, है ना जी। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको इधर भी क्लियर करता हूँ। जैसे मार्केट अगर आप ट्रेंड में चल रही है और उसके बाद यहाँ से प्राइस रेंज हो गई और उसके बाद गोइंग अप गई, तो ये आपका रैली हो जाता है, ये आपका रैली हो जाता है, ये आपका बेस हो जाता है, ठीक है जी। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आरबीडी का, उसका मतलब होता है कि प्राइस गोइंग अप, उसके बाद यहाँ पर रेंज हुआ, उसके बाद डाउन यहाँ पर प्राइस चलने लगी, ठीक है। तो ये आपका रैली हो जाएगा, ये एरिया आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी यानी ड्रॉप, ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करता हूँ और पॉइंट जो है उसको पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होता है सप्लाई एंड डिमांड में रेंजिंग मार्केट में वर्क नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। रेंजिंग मार्केट में वर्क नहीं करता है, कब नहीं वर्क करता है ध्यान समझिएगा। ये मैंने बनाया 90 डिग्री, ठीक है। मैं आपको वे बता रहा हूँ सप्लाई और डिमांड का, ये ऐसे कुछ सप्लाई डिमांड का थ्योरी है, उसके अपन थ्योरी के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। सिंपल सिंपल मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको सीधा सीधा, है ना जी। तो सिंपल आप समझिएगा, जबकि मार्केट मार्केट अगर रेंजिंग मार्केट है, रेंजिंग मार्केट बोले तो
पहले मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है, हायर हाई हायर लो, आप देखेंगे ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो, और अगेन प्राइस क्या हुआ यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस रेंज हो गई, रेजिस्टेंस बन गया तो प्राइस रेंज हो गई। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको समझ में आए क्लियर। ठीक है जी, आप देखेंगे हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो हायर हाई। अब मैं आपको रेंज कर रहा हूँ प्राइस को। अब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया है, ये कहा था हायर हाई, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, प्राइस क्या हो रही है, रेंज हो रही। अब ये क्या बन गया, सपोर्ट, सपोर्ट है ना। ये हायर लो क्या था, ये हायर लो क्या हो, टच हो गया था, यानी सपोर्ट बन गया ये। ठीक है, ये एरिया हो गया आर, ये हो गया एस, यानी प्राइस क्या हो गई, रेंज हो गई, जिसे बोलते हैं साइड वे, आप बोल सकते हैं, है ना। आप साइड वे भी बोला जाता है, रेंजी मार्केट बोला जाता है, पर रेंजी मार्केट सबसे अच्छा वर्ड है, साइड वे से अच्छा भी। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये रेंज होता है तो ऐसी जगह वर्क नहीं करता है। ठीक है, ऐसी जगह क्यों नहीं वर्क करता है, जब भी वर्क करेगा तो कंसोलिडेशन मार्केट में वर्क करेगा, रेंजिंग मार्केट में वर्क नहीं करता। कंसोलिडेशन मार्केट का एरिया क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ, जैसे हायर हाई, ठीक है, उसके बाद प्राइस क्या हुआ, एग्जैक्टली एकदम यहाँ पर हो गया, है ना, प्राइस इस हाई से प्राइस ड्रॉप हुआ इस हाई लो पे, है ना, हायर लो पे, और प्राइस यहीं पर ये क्या हुआ, प्राइस रेंज होने लगी, है ना। और ये हाई यहाँ पर है और टच नहीं किया, आप देखेंगे यहाँ पर आर नहीं क्रिएट किया, यानी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट किया है। ये एरिया क्या हुआ, कंसोलिडेशन। अब इस एरिया में आपका क्या बनता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, यानी हालांकि अगर रैली बेस तो वो डिमांड जोन, अगर ड्रॉप बेस है तो वो सप्लाई जोन, है ना जी। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या है, अब इस एरिया में आपका बनेगा डिमांड जोन। डिमांड जोन बनने का रीजन क्या है, कौन सी कैंडल होती है, वो होती है इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होनी चाहिए बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का साइन जो होता है प्राइस को कंटिन्यू करना। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग का साइन होता है प्राइस को कंटिन्यू करना। तो इस एरिया में जब कंसोलिडेशन एरिया मार्केट में जब ये एरिया बनेगा, ठीक है, जब ये चीजें बनेगी तो प्राइस जब भी कंटिन्यू होती है, यानी आप क्या करें, कंसोलिडेशन एरिया को मार्केट में ब्रेकआउट दे रही है ना जी। आप ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस वापस टच होती है इसी एरिया में, तब वो प्राइस क्या होती है, बाउंस होती है। क्यों होती है, इसका रीजन आपको मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। कंसोलिडेशन एरिया से प्राइस क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, प्रीवियस मार्केट क्या चल रही है, हायर हाई हायर लो कंसेप्ट, ये रहा आपका हायर हाई, ये भी हायर हाई, और ये हायर लो हुआ। ठीक है, और ये हायर लो। अब ये प्रीवियस मार्केट क्या, हायर है हायर लो, और जब ये ब्रेकआउट होता है तो प्राइस जैसे ड्रॉप होती है, तो ये कंडीशन क्या होता है, ये जो हायर हाई है ये यहाँ पर हो जाता है ट्रांसफर, हायर हाई ये भी काउंट होता है। और जब प्राइस यहाँ पर टच होती है तो वो क्या होता है, वो सपोर्ट क्रिएट होता है और प्राइस अगेन कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तब जाके प्राइस क्या होती है, इसको टच करती है, तब जाके यहाँ पर रेंजिंग मार्केट क्रिएट होता है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको कंसोलिडेशन एरिया मार्केट चाहिए, ना कि रेंजिंग मार्केट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा टफ होगा, पर प्रैक्टिस पे करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, आप मेहनत करेंगे तो पॉसिबल है हर चीज समझने के लिए। ठीक है दी, तो सिंपल इस पे प्रैक्टिस कीजिए जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ। और ये 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो एनफ नहीं है आपको, आप लोगों के लिए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी आसान चीजें नहीं है इन सब चीजों को करेक्ट वे में समझना, और आपको अच्छे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी छोटी छोटी पार्ट में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट को आप अगर एक बार कंबाइन करेंगे हर चीज को, तो आपको अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, और राइट वे में, अगर राइट वे कहते हैं ना कि इफ यू फॉलो द राइट वे पाथ, तो अब मैं उसको आगे बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको राइट वे में कैसे आप जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया कंसोलिडेशन एरिया मार्केट होगा, है ना जी। और ये क्या होगा, ये रैली होगा। यहाँ पर जो मोमेंटम होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, ये स्टीफ होना चाहिए, लगभग आप बोल सकते हैं कि 65 डिग्री से अबव होना चाहिए, या 70 डिग्री होना चाहिए मिनिमम, है ना जी। ये होता है आपका, ये देखिए होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, इसी को आधा कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री से अबव होनी चाहिए पर, यानी 65 डिग्री ये कुछ होगा और 75 डिग्री कुछ ये होगा। ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर होगा,
तो ये कुछ मार्केट जो होती है 75 डिग्री से अबव होती है, यानी 80 डिग्री से समथिंग होता है, ठीक है। तो यानी जब 80 डिग्री होता है तो प्राइस क्या होती है, वो सिंपल क्या होती है, इस कंडीशन में होती है। अब जब ये रेंज होता है, कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कंटिन्यू, जब वहां पर बाउंस होता है, सपोर्ट होने के बाद प्राइस कंटिन्यू हो जाती है, ठीक, क्योंकि प्रीवियस मार्केट क्या है, स्ट्रॉन्ग चल रही है ना, हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट में। तो इसी एरिया में प्राइस क्या होती है, वापस आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बना, अगेन प्राइस गया हाई बनाया, उसके बाद प्राइस यहाँ पर डाउन आया। अब इस बुलिश इनगल्फिंग ये क्या है, आपका डिमांड जोन, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग जब बना इस कंसोलिडेशन एरिया मार्केट में, क्या हुआ, वो डिमांड जोन क्रिएट किया। अब जब डिमांड जोन में प्राइस यहाँ पर आती है तो उसके बाद बाउंस हो जाती है, ठीक है। मार्केट कंडीशन इंपॉर्टेंट है, विदाउट मार्केट कंडीशन का आपका डिमांड जोन फेल हो जाता है, ठीक है। अगर आपका राइट मार्केट नहीं होगा तो डिमांड जोन फेल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे माई रूल एम प्लस पी प्लस सी, मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि यही एक आपका राइट वे है कि जो इसको फॉलो करके इस रूल को आप इसको सक्सेसफुल, या किसी भी पैटर्न को आप सक्सेसफुल में जा सकते हैं, है ना। सबसे पहली कंडीशन आपको जो फाइंड करना है वो आपको मार्केट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, आपका पैटर्न्स है। कौन सा पैटर्न्स है, बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है। सी क्या है, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आपका क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, बुलिश इनगल्फिंग होना चाहिए, प्राइस यहाँ पर जैसे ड्रॉप होती है तो वो कंफर्मेशन होता है, ठीक है। अब रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये टारगेट मिलेगा, है ना जी। और डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 10 ट्रेड अगर ऐसे राइट वे में अगर आप करते हैं तो चांसेस ये है कि या उसमें से आप 6 बिन करें या मे बी 7 बिन करें। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करें 7 बिन करें, ठीक है। तो 2 ट्रेड 3 ट्रेड तो आपके लॉस होंगे, डेफिनेटली 2 से 3 ट्रेड लॉस होते हैं, ठीक है। अब 2 से 3 ट्रेड इसलिए लॉस होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये लॉसेस में काउंट होते हैं। अदरवाइज अगर आप राइट में प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको यहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है जी। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर और फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे अपना कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी सेटअप यहाँ पर बनाता हूँ उसके बारे में शेयर करता रहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, मेंटरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन क्लासेस जो है लास्ट डेट जो 25 तारीख से है, 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अगला डेट है, अगर आप 25 को ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर आप ज्वाइन करना है तो आप 5 तारीख से फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। बाकी ये टाइमिंग वगैरह है, लोग मुझसे टाइमिंग के बारे में पूछते थे, यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ। 12 से सीधा 3 बजे तक चलती है क्लासेस, यानी 1-1 घंटे के क्लासेस हैं। फिर 9 से 10 रात में क्लास चलती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। बाकी कॉल टाइम जब भी आप कॉल करें, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जब भी कॉल करें तो इस टाइम पे कॉल करें, 12 बजे से 3 बजे के बीच में कॉल करें, ठीक है। और व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, किसी भी जानकारी को क्वेरीज को पूछने के लिए व्हाट्सअप एनी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर कॉल टाइम ओनली 12 PM टू 3 PM, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल वगैरह, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए तैयार किए हैं। बाकी मैं आपको और भी स्टॉक वगैरह में एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। जैसे टीसीएस का मैं देख रहा था, चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, तो सिंपल मैं आपको कंडीशन पहले बताता हूँ यहाँ पर कुछ। इसके बाद में बैंक निफ्टी में चलते हैं, क्रूड ऑयल में, सिल्वर में, सब मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर ये अभी अब यहाँ पर कंडीशन समझिएगा। जो मैं डिग्री की बात कर रहा था, सबसे पहले उसे ऑब्जर्व कीजिए, इस कंडीशन को ऑब्जर्व कीजिए। और ये कोई पर्टिकुलर स्पेशल नहीं मैं चार्ट बना रहा हूँ, खोजा हूँ। अब सेंटीमेंट को ऑब्जर्व कीजिए कि ये ऐसा क्यों हुआ और ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व कीजिए, है ना। मेरा जो ओपिनियन रहता है माइंड में किसी वीडियो बनाने का, कि नॉलेज को इंक्रीज कीजिए एवरी डे एवरी सेकंड मार्केट से, ठीक है जी। सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करने से कोई आप आगे आगे इंप्रूवमेंट जरूर करें। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको डिग्री में करता हूँ, सबसे पहले डिग्री कन्वर्ट करता हूँ, ये होता है आपका 90 डिग्री। अभी मैं फेलियर के चांसेस इतने दिखाऊंगा आपको, फेलियर वाले चांसेस बहुत ज्यादा मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए मार्केट के बारे में।
ये क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है जी। अब इस एरिया को मैं 90 डिग्री में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री एरिया हो गया, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर पता हो। ये 90 डिग्री हो गया और इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और मैंने कहा था कि 75 डिग्री से अब होना चाहिए लगभग 80 डिग्री। अब मैं यहाँ पर एक ऐसे करता हूँ और ये रहा 90 डिग्री और ये रहा आपका 45 डिग्री, तो ये 60 या 75 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं करता हूँ ऐसे तो ये 60 और 75 डिग्री यानी 65 डिग्री से अबव होगा, ठीक है। तो आपका जो मार्केट होना चाहिए क्लियर शार्प मूवमेंट होना चाहिए, इसे बोलते हैं शार्प मूवमेंट। यहाँ पर क्लियर मार्केट देखेंगे, हाई लो हाई लो हाई सिंपल है ना, तो यानी हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट, तो ये शार्प मूवमेंट में आप देखेंगे बिल्कुल है ना। बोलेंजर बैंड लाइन डेविएशन 1 और डेविएशन 2 के बीच में ये प्राइस रन कर रही है, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ बिना देखे, क्योंकि मुझे पता है कि उससे अंडर में होनी चाहिए प्राइस, और इस वीडियो को जरूर आप देखें। यहाँ पर मैंने आपको बताया सिर्फ कैंडल को देख के कैसे ट्रेड दिखा सकते हैं। ये जो बोलेंजर बैंड का जो कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में बताया है, वही वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें ऐड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी ऐड करके आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कुछ, जैसे कि मैं 2 बोलेंजर बैंड करता हूँ, तो सिंपल मैं वही चीज़ें रिपीट करने में मुझे प्रॉब्लम होता है, टाइम बहुत बहुत कम होता है फ्रेंड्स। और मैं सिंपल आपको मैं सिंपल इसको ऑफ कर देता हूँ, सबको ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ अपर यानी बेसिक जो बेसिक को हटा के मैं अपर लाइन को सीधा सीधा यहाँ पर ऐड करता हूँ, ग्रीन करता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। और ये आप देखेंगे सिंपल जो मैं आपको बताया ना एक्यूरेट वही चीज चल रही है। ये क्या है, डिविएशन 1 है ना, और ये डिविएशन 2 है, और इसी के अंदर देखो प्राइस क्या है, रन कर रही है, यानी क्या ये स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम है, माइनर अप ट्रेंड जिसे बोलता है, माइनर अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये रहा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। सारी चीजें जो लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत ऑब्जर्व करने के बाद चीजें मैं लिखता हूँ, तो किसी भी चीज को मिस करना आपके लिए दिक्कत वाली बात हो। सिंपल आप देखेंगे प्राइस ने ड्रॉप किया, ठीक है। अब ये क्या, ये बुलिश इनगल्फिंग है। आपको सिंपल बुलिश इनगल्फिंग को फाइंड करने के लिए यहाँ पर फ्री एक इंडिकेटर आपका इंडिकेटर है, आप यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है जिसका नाम है कि कैंडल पैटर्न्स, इसका नाम है नहीं इनगल्फिंग पैटर्न सॉरी, ये है SDM सुनील का नाम है, इन्होंने इनकी स्क्रिप्ट है, ये इन्होंने बनाया हुआ है इसका इंडिकेटर को, ये है इनका, ये नाम है 103 इसका यहाँ पर लिखा। सिंपल आपको सर्च करना है इनगल्फिंग पैटर्न्स, तो ये आपको मिल जाएगा कैंडल, ठीक है, ये कैंडल आपको मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और सिंपल इसको ऑन कर लेना है, ऑन करने के बाद सिंपल इसको ऑन कर लेंगे तो ये आपको क्रिएट कर देगा। ये देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग, प्राइस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ इस एरिया में, आप देखेंगे प्राइस ने टच किया, ठीक है, सेकंड कैंडल बाय पोजीशन, सेकंड कैंडल बाय। अब ये जो हाई होता है प्रीवियस जो आपका हाई होता है, वही आपका क्या होगा, टारगेट होगा। सिंपल सा टारगेट आपका जो प्रीवियस हाई होगा, यानी इस वाले, ये क्या है, रैली बेस रैली, तो ये जो रैली का हाई होगा तो वो क्या होगा, आपका टारगेट होगा, यानी जब प्राइस ड्रॉप हो रही है यहाँ पर ना डिमांड जोन, क्योंकि ये क्या हो गया आपका डिमांड जोन हो गया, ठीक है जी, ये आपका क्या है डिमांड जोन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन में जब प्राइस ड्रॉप होती है, जब से रिजेक्ट होती है सेकंड कैंडल, तो सिंपल हाई रैली का हाई जो होगा वो आपका टारगेट होगा। सभी टारगेट ऐसे ही होंगे और सभी एंट्री ऐसे होगी, और जो स्टॉप लॉस होगा वो ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा जो यहाँ की जो कैंडल होगी, इनगल्फिंग की कैंडल होगी। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैंडल बनाता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ एवरी डे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैंडल कैसे, जैसे इस कैंडल का शैडो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंडल होगी इनगल्फिंग का होगा, या फॉर एग्जांपल इस कैंडल शैडो जो लोअर शैडो, यानी जिस कैंडल का लोअर शैडो सबसे लो जो पॉइंट होगा, यानी ये लो हो गया, तो ये आपका स्टॉप लॉस इधर होगा, यानी इस कैंडल से इस लोअर शैडो से 2 से 3 पॉइंट आप नीचे रख सकते हैं, है ना, 2-3 पॉइंट, है ना। बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट, स्टॉक मार्केट किसी स्टॉक में कर रहे हैं तो 2 रुपए 3 रुपए यहाँ पर चलता है ना, यहाँ पर 2 रुपए 3 रुपए काउंट होता है,
और बैंक निफ्टी में पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। तो सिंपल इसी तरीके से रखना, यानी इसका ही स्टॉप लॉस का है, यानी ये वाला जो लोअर शैडो है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। ठीक है, सिंपल सा आप देखेंगे, मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। सिंपल आपका इस कैंडल के बाद एंट्री है, तो ये आपका एंट्री हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ये सिंपल टारगेट। 7 रुपए का स्टॉप लॉस है, 13 रुपए का टारगेट है, 1000 क्वांटिटी, 13,000 रुपया प्रॉफिट, सीधी सी बात। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक फंड, अन्य आपके पास फंड है तो अच्छा खासा अगर कैपिटल है 13,000, अगर 100 क्वांटिटी तो 1300, सीधी सी है ना। तो ये सीधा सीधा एग्जांपल है फ्रेंड्स। और दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल, ऑल वीडियो एजुकेशन पर्पस। अब मैं बैंक निफ्टी मूव करता हूँ और वहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ फ्रेंड्स। और बैंक निफ्टी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको इग्नोर करना है, इग्नोर वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इग्नोर करना है, कैसे। जैसे एक पार्ट ये मैंने बनाया था, यही पार्ट मैंने वीडियो में भी बताया था, शार्प मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर बोलेंजर मैंने हटा देता हूँ, कोई इसका काम नहीं है। मार्केट के बारे में आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, मार्केट क्या होनी चाहिए आपको, गुड कंडीशन में होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है, ये रहा आपका, ये भी बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है, और ये भी बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है। पर मार्केट क्या यहाँ पर देखें, रेंजिंग मार्केट है, ये क्या है, रेंजिंग मार्केट। यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं, प्राइस क्या होनी चाहिए, गुड अप ट्रेंड होना चाहिए, शार्प मूवमेंट होना, शार्प बिल्कुल मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर इनगल्फिंग बनेगा। प्राइस जब भी ड्रॉप होगी तो वो सपोर्ट क्रिएट करेगा, तब जाके प्राइस गोइंग अप जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो आपको एग्जांपल वगैरह दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पर मैं पहले से तैयार करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं सीधा सीधा आपको पॉइंट दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसके आसपास के जो आपको इग्नोर करने हैं। ठीक है जी, जैसे कि मैं बोलिंजर बैंड को हटा देता हूँ यहाँ पर। अब सिंपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बहुत ऐसे हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए आपको मैं डायरेक्टली दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, अब मैं इसको सीधा, अब ये चीज़ें आप देखेंगे सिंपल, ये क्या, ये डिमांड जोन है। ठीक है जी, ये डिमांड जोन, और यही चीज़ें मैं आपको अपने थंबनेल में लगाया था। अब यहाँ पर आप देखें, ये शार्प मूवमेंट है, आप देखें बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट का, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या, बिल्कुल आप देखेंगे 90 डिग्री आप बोल सकते हैं, ये रहा, है ना। तो ऐसी जगह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब प्राइस देखेंगे, यहाँ से ये रहा बिगिनिंग और ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल मार्केट क्या है, गोइंग अप। मैंने आपको बताया था कि क्या है, मार्केट 7 मूवमेंट हो जाए, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन यानी डिमांड जोन, अगेन प्राइस डाउन, यहाँ पर इस एरिया में डिमांड जोन में अगेन प्राइस गोइंग अप, है ना जी। तो सिंपल आप देखेंगे वही लॉजिक, ये क्या, ये आपका बुलिश इंगल्फिंग है। सिंपल मैं इसको यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग नहीं दिखा रहा है, तो ये मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, तो मैं इसको अलग टाइम फ्रेम पर भी बाद में दिखाते हुए, सबसे पहले हम और देख लेते हैं दूसरा टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल पहले वन टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल क्या, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, ये आपको एरो बता रहा है यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बुलिश इंगल्फिंग को। अब ये क्या, पूरा शार्प मूवमेंट है ना। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या है, शार्प मूवमेंट। अब मैं यहाँ पर डिग्री बनाता हूँ, तो ये आप देखेंगे ये क्या है, 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री ये होता है ना। तो आप देखेंगे अगर मैं 45 डिग्री इसको कहता हूँ तो कुछ ऐसा होता है ना, 45 डिग्री करता हूँ तो कुछ ऐसा होता है। और देखेंगे 65 डिग्री से अबव है, यानी 75 डिग्री, यानी गुड मार्केट, है ना। ये क्या, ये बिल्कुल गुड मार्केट है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी मार्केट ये क्या बना आपका, बुलिश इंगल्फिंग है, बिल्कुल देखेंगे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये जा रहा है, अगेन प्राइस ड्रॉप हुआ, अगेन प्राइस बाउंस हुआ, गोइंग अप। और यहाँ पर आप देखेंगे काफी अच्छा प्रॉफिट है माइडर। और सिंपल आपका जो स्टॉप लॉस होता है, सॉरी, ये जो स्टॉप लॉस आपका होता है बिल्कुल मिनिमम सप्लाई। यहाँ पर क्या था, मैंने बताया था कि आपको इनगुल्फिंग का जो लोअर साइड होगा, सबसे लोअर साइड हो,
उसके 2 से 3 पॉइंट क्या होगा, नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, कुछ यहाँ पर होगा आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि इसका लोअर साइड वो यहाँ पर है, तो आपका 2 से 3 पॉइंट है ना, आप यहाँ पर रखेंगे, है ना। सिंपल आपका स्टॉप लॉस आप देखेंगे सिर्फ इतना है, मिनिमम स्टॉप लॉस है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। पर आपको ध्यान देना, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। पहले आप नॉट ओनली फोकस लर्निंग नॉट अर्निंग, ध्यान दीजिएगा, ओनली फोकस लर्निंग नॉट अर्निंग। ठीक है, विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग, तो ये कॉन्सेप्ट है। कुछ आप देखेंगे लगभग 80 पॉइंट का ये टारगेट वगैरह दिया है। अब मैं और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कहां पर वर्क नहीं करता है। सिंपल सा लॉजिक है कि रेंजिंग मार्केट में वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे एसी मार्केट में मैंने आपको बताया था, अब ये कोई मार्केट का मोमेंटम नहीं है, आप देखेंगे, है ना। सिंपल क्या है, रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या है, सपोर्ट, है ना। ये कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर बुलिश बना, यहाँ पर बेरिश बना, यहाँ पर बुलिश बना, यहाँ पर बेरिश बना, पर यहाँ पर रैली बेस अगर आप निकालते हैं तो ये क्या है, रॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, रेंजिंग मार्केट में नहीं वर्क किया जाता, ध्यान दीजिएगा, रेंजिंग मार्केट में बिल्कुल नहीं वर्क करता, ये फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी किसी केस में वर्क करता है, किसी किसी केस में बिल्कुल नहीं वर्क करता है, और जो किसी किसी केस में वर्क नहीं करता है तो आपका क्या होता है, आपको लॉसेस चांस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ऐसा कोई मार्केट, ये आप देखें बिल्कुल रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बना, यहाँ पर बुल सबको सब रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पर कोई भी, अब यहाँ पर भी देखेंगे शार्प मूवमेंट है। अब ये क्या, ये बिल्कुल देखेंगे, आप देखेंगे ये पूरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पर प्राइस ड्रॉप हुआ है, आप देखेंगे सिंपल ये टच किया, आप क्या करेंगे, आप बाय करेंगे, और आपका प्राइस क्या है, ड्रॉप होगा डाउन, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस हिट, है ना। ये आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, यही होगा, क्योंकि ये रहा आपका, ये एरिया हुआ आपका पूरा का पूरा एरिया, है ना जी। तो ये आपका क्या हुआ, ये सिंपल आपका स्टॉप लॉस एरिया, ये आपका स्टॉप लॉस कुछ ये आपका लोअर साइड हो, तो आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पर होगा, तो सिंपल आप देखेंगे स्टॉप लॉस हिट हो गया। और टारगेट क्या, टारगेट आपका ये है, टारगेट हिट नहीं किया, है ना जी। तो रेंजिंग मार्केट में नहीं वर्क करना है फ्रेंड्स। ठीक है, आप ध्यान देंगे, रेंजिंग मार्केट में आपको वर्क नहीं करना है, ओनली शार्प मूवमेंट होना चाहिए और लॉन्ग मूवमेंट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर वो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप देखेंगे बिल्कुल शार्प मूवमेंट है, प्रॉब्लम समझिए, यहाँ पर जो चीजें नहीं वर्क, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, पूरा ओपनिंग, ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग और क्लोजिंग मार्केट। ठीक है, सिंपल क्या देखेंगे, ये सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, सपोर्ट लेवल, ये रात का रेंजिंग मार्केट एरिया, इस एरिया में क्या, ये पूरा का पूरा रेंजिंग मार्केट है, और यहाँ से यहाँ बुलिश इंगल्फिंग बना है। ठीक है, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बना, यहाँ पर भी बुलिश इंगल्फिंग बना, ये क्या पूरी रेंजिंग, है ना, ये पूरा रेंजिंग मार्केट है, और ये अप डायरेक्शन में शार्प मूवमेंट है, तो ये क्या, ये रॉन्ग प्रोसीजर होगा। प्रीवियस जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये मार्केट कुछ यूं होनी चाहिए डाउन, ये बिगिनिंग ट्रेंड होगा, यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट होगी, और फिर यहाँ पर क्या होगा, बुलिश इंगल्फिंग बनेगा, फिर से मार्केट क्या होगी, चलना स्टार्ट होगी, तब जाके ड्रॉप होगी इस एरिया में, डिमांड जोन में, तब जाके प्राइस का जाए कंसीडर। ठीक है जी। और प्रीवियस अगर आपका रेंजिंग मार्केट है, आप सोच रहे हैं यहाँ पर डिमांड जोन बन जाए, प्राइस यहाँ पर नो, ये रॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है, तो ऐसी जगह आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको यहाँ पर दिखाया, और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया है। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली आपको समझ आएगा। जैसे कि मुझे लगता है कि और मैंने किया होगा, यहाँ पर मैंने बहुत से निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि टाइम सेव हो जाए आप लोग। सिंपल आप देखिए, पॉइंट को जब भी यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे प्रीवियस जो ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, वो क्या है, कुछ आप देखेंगे ये ट्रेंड है ना। अब यहाँ पर मैं ऐसे अगर डिग्री बनाता हूँ, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, और ये होगा 65 डिग्री, 65 डिग्री से अबव, है ना, या 65 डिग्री। ठीक है, यानी 45 डिग्री से अबव प्राइस है। ठीक है ना, 65 डिग्री 75 डिग्री से अबव आपका रहना चाहिए। ठीक है, प्राइस क्या होनी चाहिए, ऐसे हायर हाई हायर लो, है ना। बिगिनिंग ट्रेंड का है, यहाँ पर है, ये देखेंगे रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, अभी हमने वहां पर जब देखा था, तो उसका जो प्रीवियस ट्रेंड था वो रेंजिंग मार्केट था, यहाँ पर रेंजिंग मार्केट था, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बना था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा आपका रेंजिंग मार्केट, यहाँ पर आप देखेंगे
ये रेंजिंग मार्केट हो गया। अब यहाँ से क्या, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेंड का, ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से प्राइस क्या हो रही है, हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। अब ये रहा बुलिश इंगल्फिंग। अब जब प्राइस यहाँ पर गोइंग अप जाएगी, उसके बाद डाउन आएगी, तो कंटिन्यू प्राइस गोइंग अप हो जाएगी। ठीक है जी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे, ये रहा आपका बुलिश इंगल्फिंग। तो मैं इसको कंट्रोल को ऑफ कर देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये आपका बुलिश इंगल्फिंग रहा, ये आपका लोअर शैडो रहा, और आपका स्टॉप लॉस कुछ हुआ आता है इसी एरिया में। ये आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट हम नीचे रखेंगे। और ये रहा आपका एंट्री कैंडल, ठीक है, एंट्री कैंडल है, ये आपका टारगेट है। आप देखेंगे सिंपल आपका, ये आपका टारगेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल आपका ये टारगेट वगैरह है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपका टारगेट हिट किया, ठीक है, प्राइस यहाँ पर रेंज हुआ। उसके बाद आप देखेंगे सिंपल आपका ये जो टारगेट था हाई पॉइंट का, ये मार्केट ने टारगेट दिया है ना। 11:20 पे आपने एंट्री लिया, और लगभग यहाँ पर 12-1 बजे के लगभग 1:30 बजे के आसपास आपने एग्जिट हो गया, और सिंपल प्रॉफिट है। आप देखेंगे लगभग 100 पॉइंट से होगा, इससे कम नहीं है। सिंपल आप इस कैंडल पे एंट्री लेते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होता है कुछ आपका यहाँ पर होगा मिनिमम 30 पॉइंट, और आपका जो टारगेट होगा ये आपका होगा लगभग 80 पॉइंट, है ना जी। तो प्रीवियस ट्रेंड को आपको कंसीडर करना है, उसके बाद जाके आपको शार्प मूवमेंट होना चाहिए। हमेशा डिग्री का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो होता है थ्योरी जो इसकी है, थ्योरी जब आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से बताया गया है। और 3-4 बुक पढ़िए, स्टॉक मार्केट के सप्लाई डिमांड के 3 से 4 बुक परचेस कीजिए, और उसके बाद पढ़िए उसको। एक बुक से आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिलती है, 3-4 बुक आपको उसी टाइप के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि सिंपल आपको ऐसे एक एंगल बना लीजिए, इसे 20 से क्रॉस कर दीजिए। अब इस 20 से क्रॉस से अब होना चाहिए प्राइस, ठीक है। एक यहाँ पर और बनाइए, क्योंकि 65 डिग्री से अब होना चाहिए प्राइस, बस सिंपल सा है। और प्रीवियस जो ट्रेंड होना चाहिए वो ऐसे हाई हाई हायर हाई हायर लो होने चाहिए। और प्रीवियस क्या होना चाहिए, ये रेंजिंग मार्केट जब भी हो, जब भी रेंजिंग मार्केट होता है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ से ऐसे हायर हाई हायर हाई हायर लो होना चाहिए। फिर जाके यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट होगा, यहाँ पर डिमांड जोन है, फिर ये अगेन प्राइस गोइंग अप डाउन, डिमांड जोन टच किया, बाय, फिर गोइंग अप, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड। आई होप आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। 30 मिनट की वीडियो काफी लंबी हो गई है, और भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखेंगे ये वगैरह वगैरह, ये सब मैंने क्रिएट करके रखा है। ये देखो टारगेट दिया है, यहाँ पर मैंने किया, देखो सिंपल यहाँ पर टारगेट दिया, और भी मैंने बहुत से ऐसे प्रैक्टिस वगैरह के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाए हैं। तो आप प्लीज जाके आप किसी भी स्टॉक में जाके आप अप्लाई कीजिए, सिल्वर गोल्ड क्रूड ऑयल, सबसे जाके यही कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली वही रिजल्ट मिलेगा। सिंपल आपको इसी प्रीवियस मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना है, विदाउट एनी इंडिकेटर का ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, चाहे आप कैंडल स्टिक का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्राइस एक्शन का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये वगैरह है, इसका डिटेल्स वगैरह है, ये क्लासेस की डिटेल्स हैं। ये आपके 15 दिन क्लासेस में क्या आपको पढ़ाया जाता है, कैसे कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी ये प्राइस वगैरह है, इसमें सब कुछ स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आईक्यू ऑप्शन पे किसी भी वर्क करते हैं। बाकी ये मेंटरशिप प्रोग्राम पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस मिलती है सभी लोगों को, और 4 स्टूडेंट मिनिमम पढ़ाई जाते हैं, क्योंकि 4 टाइम है, 4 टाइम पे 4 स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं। बाकी ये टाइम वगैरह है। और बाकी अगर आप दोनों कोर्स में इनरोलमेंट हो रहे हैं तो ये आपको पे ओनली 30,000 रुपीज पे करना है। बाकी ये अलग अलग कोर्स के अलग अलग प्राइस है, ठीक है जी। और अभी टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस टेलीग्राम। यहाँ पर जो भी मैं चाहे आईक्यू ऑप्शन पे ट्रेड करता हूँ, या फिर मैं किसी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी आपका सुझाव हो या आपका कोई क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।